हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल आईक्यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर कंबस्शन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे थियरी भी एग्जाम में पूछता है, एकदम 100% गारंटीड, और न्यूमेरिकल भी पूछता ही है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है कंबस्शन चैप्टर के थियरी को हम लोग कवर करेंगे, और कंबस्शन चैप्टर का जो थियरी वाला पोर्शन है वो 3 पार्ट में हम खत्म करेंगे। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 और पार्ट 3 इसके बाद आएंगे वीडियो। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे उसको देख लेते हैं कि व्हाट इज कंबस्शन, मतलब कंबस्शन क्या होता है, उसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। उसके बाद व्हाट इज कंप्लीट कंबस्शन एंड पार्शियल कंबस्शन, कंप्लीट कंबस्शन क्या होता है और पार्शियल कंबस्शन क्या होता है उसको इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद व्हाट इज फ्यूल एंड टाइप्स ऑफ फ्यूल के बारे में भी हम लोग थोड़ी सी जानकारी कर लेंगे, क्योंकि चूंकि हम कंबस्शन के बारे में पढ़ रहे हैं तो कंबस्शन जो है बिना फ्यूल के तो होगा नहीं, तो इसलिए हम लोग थोड़ा बेसिक नॉलेज फ्यूल के बारे में भी और टाइप्स ऑफ फ्यूल के बारे में भी ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है व्हाट इज थ्योरेटिकल ऑक्सीजन और व्हाट इज थ्योरेटिकल एयर। ठीक है, ये थ्योरेटिकल ऑक्सीजन थ्योरेटिकल एयर क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में उसको हम लोग कवर करेंगे, और उसके जो फॉर्मूला है उसको भी हम डिस्क्राइब करेंगे, और मैं एक अच्छा सा तरीका बताऊंगा जिससे आपको उसको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। उसके बाद है व्हाट इज एक्सेस एयर एंड परसेंट एक्सेस एयर। ठीक है, चूंकि कंबस्शन में हम लोग एक्सेस एयर देते हैं और एक्सेस O2 देते हैं, तो उसको देखेंगे कि हम लोग एक्सेस एयर क्या होता है या परसेंट एक्सेस एयर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, या इसी के साथ ही एक्सेस O2 क्या होता है और परसेंट एक्सेस O2 क्या होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद है व्हाट इज एक्चुअल एयर सप्लाई, एक्चुअल में जो हम लोग एयर सप्लाई करते हैं वो क्या चीज़ है, उसका फॉर्मूला क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। और इसी के साथ में ही जो एक्सेस एयर है वो एक्सेस में क्यों देते हैं, कंबशन कराने के लिए एक्सेस ऑक्सीजन या एक्सेस में एयर क्यों देते हैं, क्यों डालते हैं किसी भी फर्नेस में, भट्टी में। ठीक है, तो उस चीज़ को भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं व्हाट इज कंबस्शन, और उसके बाद देखेंगे व्हाट इज कंप्लीट कंबस्शन एंड व्हाट इज पार्शियल कंबस्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंबस्शन। यहाँ पे कंबस्शन को हम लोग बहुत डिटेल्स में नहीं देखेंगे क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस, तो यहाँ पे हमारा पूरा फोकस जो होता है न्यूमेरिकल पे होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बहुत डीप में नहीं जाएंगे। कंबस्शन भी एक टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन जो है आपकी, जो इसका बहुत डिटेल में जो स्टडी होता है वो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो हम लोग केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, बस आपको एक बेसिक डेफिनेशन चाहिए इसका। ठीक है, बाकी और भी चीज़ें जो हमको कैलकुलेशन में यूज आएंगे उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है कंबस्शन। तो कंबस्शन डेफिनेशन लिखा हुआ है, द रैपिड रिएक्शन ऑफ ए फ्यूल विथ ऑक्सीजन इज नोन एज कंबस्शन। ठीक है, इसमें टर्म्स क्या क्या यूज हुए हैं वो चीज़ आप देख लीजिए। ठीक है, ये तो हुआ है रैपिड रिएक्शन, उसके बाद फ्यूल है, ऑक्सीजन है। ठीक है, 3 टर्म्स इसमें यूज हुए हैं। इसका मतलब ये है, इसको अगर हिंदी में समझें, कि किसी भी फ्यूल का ऑक्सीजन के साथ में रैपिड रिएक्शन कंबस्शन कहलाता है। ठीक है, इसको हिंदी में अगर ऐसे कहें तो किसी भी फ्यूल का, किसी भी फ्यूल का ऑक्सीजन के साथ रैपिड रिएक्शन कंबस्शन कहलाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, और ये आप चूंकि जानते हैं जो भी केमिकल रिएक्शन होता है वो बहुत स्लो से स्लो रिएक्शन भी हो सकता है और फास्ट से फास्ट रिएक्शन भी हो सकता है। ठीक है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन और बहुत ही स्लो रिएक्शन भी हो सकती है। ठीक है, तो जो कंबस्शन है उसी आपका जो फास्ट रिएक्शन है उसी कैटेगरी में आता है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है कंबस्शन में। जो केमिकल रिएक्शन होता है ये भी एक केमिकल रिएक्शन ही है कंबस्शन, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है रैपिड रिएक्शन, रैपिड मीन्स बहुत तेजी से। ठीक है, तो किसी भी फ्यूल का ऑक्सीजन के साथ में बहुत तेजी से रिएक्शन या रैपिड रिएक्शन इज नोन एज कंबस्शन, कंबस्शन कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और कंबस्शन के लिए कुछ जरूरी चीजें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। कंबस्शन के लिए एक बनता है फायर ट्रायंगल। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ क्या बनता है, फायर ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल में आपको पता है 3 आर्म्स होते हैं, 3 भुजा होती है।
ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं इसको फायर या कंबस्शन, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होता है ये O2 का होता है, कोई भी पार्ट किसी को भी कर सकते हैं। ये वाला पार्ट जो होता है फ्यूल का होता है, ये वाला जो पार्ट होता है टेम्परेचर का होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये तीनों आर्म्स मिलके एक त्रिभुज बना रही हैं, इसका मतलब एक फायर जनरेट करेंगे, ठीक है। तो जब भी कहीं भी फायर जनरेट होता है तो ये तीनों चीजें होनी चाहिए तभी फायर जनरेट हो पाएगी, ठीक है। अगर तीनों में से आप कोई भी इन तीनों आर्म्स में से, तीनों भुजा में से आप एक कोई भुजा निकाल लेंगे तो त्रिभुज नहीं बनेगा। इसका मतलब कि इन तीनों में से O2, फ्यूल और टेम्परेचर में से किसी एक को भी आपके पास नहीं है तो आप फायर नहीं लगा सकते, कंबशन नहीं करा सकते, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फायर ट्रायंगल। आप कई सारे एग्जाम में इसको पूछता है, ठीक है। फायर ट्रायंगल्स में पूछ देगा कि क्या क्या इसमें टर्म्स रहते हैं। O2 रहेगा, फ्यूल रहेगा, यहाँ पे एयर भी दे सकता है, ठीक है, क्योंकि एयर में ही O2 रहती है। कंफ्यूज करने के लिए आपको एयर भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन अगर एयर और O2 दोनों दिया रहेगा अगर किसी क्वेश्चन में तो आप O2 को ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप किसी को भी आप यहाँ पे अगर ये टेम्परेचर आपके पास नहीं मिल रहा है और केवल आपके पास एयर है और फ्यूल है तब भी आप उसको आग नहीं लग पाएगी, कंबशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। O2 और आपके पास केवल टेम्परेचर है तब भी आप नहीं, बिना फ्यूल के आप कंबशन करा ही नहीं सकते, ठीक है। या केवल फ्यूल हो और टेम्परेचर हो, ठीक है, तो भी आपका आग नहीं लगेगा बिना O2 के, ठीक है। तो इन तीनों में से आपको तीनों एक साथ अवेलेबल होनी चाहिए तभी आपका फायर बनेगा, फायर होगा, कंबशन होगा, ठीक है। तो इसको फायर ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं हम लोग कंप्लीट कंबशन पे और उसके बाद पढ़ेंगे पार्शियल कंबशन, ठीक है। तो कंप्लीट कंबशन से आपको नाम से ही मालूम चल रहा है कि ऐसा कंबशन जो पूर्ण हो, ठीक है। और पार्शियल से मतलब कि पार्शियल मीन्स आंशिक होता है, मतलब कि जो भी कंबशन हो रहा है वो आंशिक रूप से हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कंबशन होगा तो उसमें क्या क्या चाहिए आपको, फ्यूल चाहिए। तो मान लेते हैं कोई हाइड्रोकार्बन फ्यूल है, ठीक है। तो कंप्लीट कंबशन के केस में क्या होता है कि जो एयर की क्वांटिटी होती है या यूं कहें तो जो O2 की क्वांटिटी होती है वो बहुत ही सफिशियंट मात्रा में रहता है, ठीक है। तो इस केस में जो O2 या एयर, ठीक है, क्या होगा, बहुत ही सफिशियंट मात्रा में रहेगा, ठीक है। तो उस केस में जो रिएक्शन होगा उसमें आपका CO2, H2O और सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 बन सकता है, ठीक है। ये क्या है, जब कार्बन रहेगा तो आपका CO2 बनेगा, जब हाइड्रोजन रहेगा तो आपको H2O बनेगा, सल्फर रहेगा तो SO2 बनेगा, ठीक है। और नाइट्रोजन है तो NO2 बनेगा। ये बहुत रेयर केस में होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तभी आपका NO2 बनेगा, अदरवाइज आपका ये वाला जो रिएक्शन होता है नहीं होता है। बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होता है और बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिए आपको नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के लिए, ठीक है। नॉर्मली जो आपके कंबस्टेबल मटेरियल हैं या जो फ्यूल होते हैं, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे फ्यूल के बारे में, वो सारे हाइड्रोकार्बन ही होते हैं एक टाइप से, ठीक है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, यही सारी चीज़ें आपको कोई भी फ्यूल ले लें, मैक्सिमम फ्यूल में आपको जो भी जल के आपको एनर्जी देती हैं और या रोशनी देती हैं, तो उन सारी चीज़ों में आपको यही चीज़ आपको मिलेगा, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ये ऑक्सीजन। अब इसमें जलने वाली क्या क्या चीज़ें हैं, जलने वाली क्या है, आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है जलेगा और ये सल्फर जलेगा। नाइट्रोजन भी है, जलेगा, बहुत कम मात्रा में जलेगा और बहुत हाई टेम्परेचर पे जलेगा। उतना टेम्परेचर अगर नहीं मिल रहा है, कंबशन का टेम्परेचर उतना नहीं है तो ये नहीं जलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग नहीं मानते हैं। और ऑक्सीजन जो है खुद नहीं जलता है, जलने में सहायक करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर ही रिएक्ट करेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन में, कंबशन वाले केस में, ठीक है। तो जब आप एयर सफिशियंट रहेगा तो जो उसमें कार्बन वाला पार्ट है वो CO2 बनाएगा, जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है वो H2O बनाएगा, जो सल्फर वाला पार्ट है वो SO2 ही बनाएगा। यही बनेगी, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा कंप्लीट कंबशन के केस में, ठीक है। तो इस टाइप का जो भी कंबशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंप्लीट कंबशन, ठीक है। इसको अभी हम लोग एग्जाम्पल के केस में एग्जाम्पल लेके भी देखेंगे
और इसी तरीके से आप और देखेंगे जब इनकम्प्लीट कंबशन या पार्शियल कंबशन के केस में, तो वहां पे क्या होता है कि जो कार्बन होता है वहां पे फ्यूल तो वही रहेगा, तो कार्बन जो होता है वो क्या बनाएगा, आपका CO बनाएगा, ठीक है। और जो आपका सल्फर है वो आपका SO3 बनाएगा। तो यहाँ पे जब किसी भी कंबशन में अगर धुआं निकल रहा है, अगर उस धुएं का हम एनालिसिस करें, उसको जांचें, लैब में टेस्ट करें, अगर उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है या सल्फर ट्राईऑक्साइड बन रहा है, ठीक है, तो हम वहां से जान सकते हैं कि जो भी हमारा कंबशन हुआ है वो हमारा पार्शियल कंबशन हुआ है या कंप्लीट कंबशन नहीं हुआ है, ठीक है, उससे हम लोग जान सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में जो रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन, हम लोग एक बार देख लेते हैं, इसको एक बार मिटा के। मैं आपसे बोला हूं कि हम लोग को ज्यादा थियरी पे फोकस MEB में नहीं करते हैं। हालांकि बिना थियरी समझे आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस टाइप की थियरी का न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा रोल नहीं है, ठीक है। एक बार आप समझ जाएंगे उसके बाद इसका ज़्यादा रोल रह नहीं आता है, ठीक है। तो एक तरफ हम कंप्लीट कंबशन का देखेंगे क्या क्या चीज़ें उसमें हैं। तो अब मान लीजिए कार्बन है, कंप्लीट कंबशन होगा तो O2 लेंगे और ये बनेगा CO2 और यहाँ पे हीट जनरेट होगी, ठीक है। और इसी तरीके से जब ये पार्शियल कंबशन होगा तो ये आपका ये CO बनाएगी और यहाँ भी हीट जनरेट होगी, ठीक है। अभी दोनों हीट में क्या अंतर है वो हम लोग देखेंगे। और ये H2O आपका है और ये जो रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो H2O बनेगा और यहाँ पे फिर हीट जनरेट होगी, ठीक है। और इसी तरीके से जब सल्फर है तो ये SO2 बनेगा और ये हीट बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका आएगा ये 3/2 और ये SO3 और यहाँ भी ये हीट जनरेट होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या, कंप्लीट कंबस्शन, ठीक है। और कंप्लीट को ही हम लोग क्लीन कंबस्शन भी बोलते हैं। क्लीन क्यों बोलते हैं कि इसलिए कि कंप्लीट कंबस्शन के केस में जलने के बाद में कोई भी आपको अनवांटेड मटेरियल नहीं बचा हुआ मिलता है, मतलब कि सारा का सारा जो फ्यूल है इधर हमारा खर्च हो जाता है, कोई राख नहीं बचता है, आपका ऐश फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। ऐश मतलब राख, ठीक है। जबकि आप जब इसके केस में देखेंगे इनकम्प्लीट कंबशन के केस में, तो इसको इनकम्प्लीट या पार्शियल या डर्ट कंबशन भी बोलते हैं, डर्ट कंबशन, ठीक है। क्योंकि जब ये कंबशन होता है तो इसमें ऐश फॉर्मेशन भी होता है, ऐश की कुछ क्वांटिटी भी बनती है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये कार्बन है जब आपका इनकम्प्लीट कंबशन होगा, ठीक है। और इनकम्प्लीट कंबशन कब होगा, जब एयर की क्वांटिटी या ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या है, सफिशियंट नहीं है, कम मात्रा में है, ठीक है। और ये वाला कब होगा कंप्लीट कंबशन, जब एयर की मात्रा या O2 की मात्रा बहुत ही सफिशियंट मात्रा में हो इन कंपेयर टू फ्यूल के, ठीक है, फ्यूल के तुलना में बहुत ही ज्यादा मात्रा में हो, ठीक है। दो चीज होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास फ्यूल है, ठीक है, ये फ्यूल है, तो या तो फ्यूल में ऑक्सीजन रहे, ये मान लीजिए O2 है, ठीक है, तो जो भी इसमें पार्टिकल्स हैं फ्यूल के वो इससे रिएक्ट करेंगे, ठीक है। या एक केस ऐसा ये हो सकता है कि ये पूरा का पूरा O2 रहे और इसमें फ्यूल रहे, ये फ्यूल है, छोटा सा पार्ट, आप कोयले का टुकड़ा मान सकते हैं, और ये सब ऑक्सीजन है, ठीक है। तो जो ये वाला केस होगा जब ऑक्सीजन के अंदर जब फ्यूल रिएक्ट करेगा, ठीक है, ऑक्सीजन के अंदर, मतलब जब अंदर कब होगा, जब ज्यादा मात्रा रहेगी O2 की, तभी ऐसा होगा। तो ये वाला जो केस होता है जब ऑक्सीजन के अंदर फ्यूल बर्न होता है, तो वो वाला जो केस होता है वो कंप्लीट कंबशन या क्लीन कंबशन का होता है, ठीक है। लेकिन जब फ्यूल के अंदर ऑक्सीजन रहेगा, जाहिर सी बात है, तब अंदर जब रहेगा तो जाहिर सी बात है O2 कम है, तभी ऐसा होगा। तो इस वाले केस में क्या होता है कि पार्शियल कंबशन, डर्ट कंबशन या इनकम्प्लीट कंबशन होता है, ठीक है। अब आते हैं हीट के बारे में देख लेते हैं। ये तो है ही, आप समझ गए कि क्या क्या बनेगा, ठीक है। कंप्लीट कंबशन के केस में मैं फिर से बार रिपीट कर रहा हूँ कि CO2 के अलावा, H2 के अलावा, SO2 के अलावा कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। हीट जनरेट होगी ही, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि इस वाले हीट में और इस वाले हीट में क्या अंतर है। एक्चुअल में होता क्या है कि जो ये वाली हीट होती है, अब देखिए यहाँ पे भी कार्बन है आपका 1 मोल है, यहाँ पे भी कार्बन 1 मोल है, ठीक है। इसमें भी 1 मोल कंबशन होगा, इसमें भी 1 मोल कंबशन होगा, ठीक है।
लेकिन इसके 1 मोल कंबशन होने में, जब कंप्लीट कंबशन होगा CO2 बनेगा, तो इस हीट की मात्रा होती है इस हीट से मात्रा से ज़्यादा होती है। तो चूंकि हम कंबशन करा रहे हैं, हमको हीट एनर्जी ही प्राप्त करनी है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि वो वाला रिएक्शन हो जिसमें हमको हीट ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। क्योंकि फ्यूल तो हमारा इसमें भी खर्च होगा, इसमें भी खर्च होगा, लेकिन हम वो वाला रिएक्शन प्रीफर करेंगे, चाहेंगे कि वही रिएक्शन हो जिसमें हीट ज़्यादा मिले, क्योंकि हमारा मेन फोकस हीट से, कंबशन क्यों करा रहे हैं, हीट के लिए करा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो रिएक्शन होता है हम प्रीफर करते हैं। सेम वैसे आपका SO2 और SO3 वाले केस में भी है। इसमें भी आपका इस वाले SO2 फॉर्मेशन के केस में ही आपको ज़्यादा हीट मिलती है, SO3 वाले केस में आपको ज़्यादा हीट नहीं मिलती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इस वाले केमिकल रिएक्शन को प्रीफर करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पार्शियल कंबशन क्या है, कंप्लीट कंबशन क्या है। इसको क्लीन कंबशन भी बोलते हैं, इसको डर्ट कंबशन भी बोलते हैं। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल्स के लेके भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नॉर्मली जो होता है ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का फ्यूल कर रहे हैं। जो भी हम O2 यूज करते हैं वो नॉर्मली आपका ये समझिए कि 5 से 30% एक्स्ट्रा हम O2 यूज करते हैं। अभी 5 से 30% एक्स्ट्रा क्या हम लोग जब पढ़ेंगे एक्सेस एयर एक्सेस O2, वहाँ पे हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास रिएक्शन है C+O2 और CO2 और ये हमारे पास हीट बना, ठीक है। ये आपका 1 मोल है, ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ठीक है। तो हम स्टोइकोमेट्रिक रिलेशन लिखेंगे, आपको पता है कैसे लिखते हैं। 1 मोल, माफ कीजिएगा, एक कार्बन एटम है तो ये एटम रहेगा 1 किलो एटम कार्बन इक्विवेलेंट 1 किलो मोल O2 इक्विवेलेंट 1 किलो मोल CO2, ठीक है। अब इसको केजी में चेंज करें अगर, तो ये तो आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल मैंने बताया है कैसे करते हैं। 12 केजी हो जाएगा, ये जो भी उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है उसे गुणा कर देते हैं, ये 32 हो जाएगा, 32 केजी हो जाएगा। और ये आपका 44 केजी हो जाएगा CO2, ठीक है। अब ये देखिए इस रिएक्शन से, रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। रिएक्शन क्या बताता है आपको कि 1 मोल के रिस्पेक्ट में, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में कितना मोल आपका प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं 1 किलो एटम, जब कार्बन एटम रिएक्ट करेगा 1 किलो मोल O2 के साथ, तो आपको 1 किलो मोल CO2 बनेगा। ये जो रेशियो है 1 और 1 और 1 का, ये हमेशा ही मेंटेन रहेगा। किलो मोल के केस में 1 1 1 सब में रहेंगे, ठीक है। जब भी कोई भी रिएक्शन होगा तो इसी रेशियो में होगा। ऐसा नहीं है कि ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 ही रहे और ये 2 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा और ये 1 ही रहे। ऐसा कभी नहीं होगा। होगा तो ये जो रेशियो है 1 1 1, तो इसी रेशियो में हमेशा रहेंगे। ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ठीक है। तो अभी हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे क्या है कि 1 1 किलो मोल है, ठीक है। तो 1 किलो मोल है तो ऐसे 12 केजी, 12 32 और 44, तो इनमें जो रेशियो केजी के रूप में 12 32 44, ये इसी के रेशियो में ही हमेशा रिएक्ट करेंगे, ठीक है। 12 32 और 44 के रेशियो में, ठीक है। तो सपोज करिए आपका एक कार्बन है, तो कार्बन क्या होता है, कोयले में कार्बन रहता है। तो मान लेते हैं हमारे पास कोक है, कोई कोक में मोस्टली कार्बन ही रहता है, ठीक है। तो मान लेते हैं आपके पास क्या है, 24 केजी कोक है। अब कोक में क्या है, पूरा का पूरा कार्बन है 100%, तो कोक मतलब ये कार्बन सी, ठीक है। इसका मतलब कि 24 केजी आपके पास कार्बन है, ठीक है। अब इसको बर्न कराना है, तो चूंकि 12 केजी कार्बन के लिए आपको 32 केजी O2 चाहिए, ठीक है। तो आपके पास 24 केजी कोक है, तो कितना केजी चाहिए, जाहिर सी बात है यहाँ से निकालेंगे, डबल कर लेंगे आप। तो ये 12 का दूना 24 है, तो 32 दूना 64, तो 64 केजी आपको क्या चाहिए, O2 चाहिए, ठीक है। और जब ये दोनों इस रेशियो में 24 और 64 जब आपको मिल गए, इस जब रेशियो में पूरा पूरा कंबशन करेंगे, तो आपको 44 का दूना कितना होगा, 88, 88 केजी आपको CO2 मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सपोज करिए आपके पास 44 केजी कोक या कार्बन है, ठीक है, लेकिन यदि, इसको हम मिटा देते हैं समझने के लिए,
ठीक है। लेकिन 44 kg कोक या कार्बन एटम आपके पास है, लेकिन जो O2 है आपके पास 64 kg नहीं है, हो सकता है आपके पास 32 kg ही हो, CO2 हो। ठीक है, तो 32 kg होगा तो अब ये क्या करेगा, इसको लिमिट कर देगा कार्बन को। अब 32 kg O2 है तो 32 kg O2 कितने कार्बन का कंबशन करा सकता है, 12 kg कार्बन का कंबशन करा सकता है, यानी कि 32 kg के रिस्पेक्ट में आपको 12 kg O2 चाहिए। ठीक है, तो अगर 32 kg O2 है तो आपको 12 kg ये सी कार्बन का कंबशन करा पाएगा, बाकी 12 kg जो है वो बचा रह जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो केस होता है, इस वाले केस में क्या है कि जो ये 24 वाला जो केस है, अब 24 kg क्या है आपके पास, कार्बन एटम है। अब आपके पास 32 kg ही CO ये O2 है। ठीक है, तो इस वाले केस में जो रिएक्शन होगा आपका वही इनकम्प्लीट कंबशन होगा। ठीक है, बाकी जो आपका 12 kg है, 32 से 12 तो रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, उसमें भी क्या होगा, ये आपका CO2 वाला भी रिएक्शन होगा उसमें, और CO वाला भी। एक्चुअल में क्या होता है कि दोनों रिएक्शन, ऐसा नहीं कि इनकम्प्लीट कंबशन में कह रहा हूँ या पार्शियल कंबशन तो उसमें केवल CO का CO ही बनेगा, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि उसमें CO वाले रिएक्शन का जो होता है मात्रा वो बढ़ जाता है, CO2 वाला रिएक्शन क्या होता है, कम होता है। ठीक है, होता दोनों रिएक्शन है। अब ऐसे सिंपल में कहें कि पार्शियल वाले में CO वाला रिएक्शन ज्यादा होता है, CO2 वाला कम होता है। और कंप्लीट वाले केस में क्या होता है, CO2 वाला जो रिएक्शन होता है ये ज्यादा से ज्यादा होता है, CO वाला बहुत कम होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये जो 12 kg है, अब 12 kg कार्बन आपका बच गया। बाकी रिएक्ट करके आपका एनर्जी जो भी हो रहा है, कितना CO बना कितना CO2 बना, उसके रिस्पेक्ट में एनर्जी निकल जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो केस होता है, ये इस केस में क्या होता है, पार्शियल कंबशन होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है और डर्ट कंबशन होता है। ठीक है, लेकिन अगर यही जो आपका O2 है 32 दूना 64, ठीक है, 64 और एक और मान लें इसमें 64 के अलावा मान लिया आप 70 kg, आपके पास 70 kg O2 है। ठीक है, अब आपके पास 24 kg क्या है, कार्बन है। अब आपको 70 kg क्या है, O2 है। ठीक है, तो 24 के रिस्पेक्ट में कितना आपको O2 चाहिए, 24 के केस में क्या इतना चाहिए, 32 दूना 64 चाहिए, 64 kg O2 चाहिए। ठीक है, तो इस केस में देखना है कि kg जो O2 का कुछ मात्रा है एक्सेस में है, 6 kg जो O2 है वो एक्सेस में है। ठीक है, तो इस केस में जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, कंप्लीट कंबशन होगा। और जो CO2 वाला जो रिएक्शन होगा, मोस्टली यही रिएक्शन होगा, CO वाला रिएक्शन बहुत कम मात्रा में होगा, 0.1% के आसपास हो सकता है, बाकी 99.9% जो होगा आपका CO2 वाला रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ऐसे वाले केस में क्या होता है आपका कंप्लीट कंबस्टन या क्लीन कंबस्टन होता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कंप्लीट कंबशन और पार्शियल कंबशन के बारे में। अब हम लोग आगे देखते हैं, छोटा सा टॉपिक है फ्यूल और टाइप्स ऑफ फ्यूल के बारे में। तो देखते हैं हम लोग क्या होता है फ्यूल। ठीक है, तो फ्यूल कोई सा भी मटेरियल, एनी मटेरियल जो जलेगा तो क्या देगा, एनर्जी, एनर्जी या यूं कहें तो हीट के रूप में एनर्जी देगा, हीट प्लस लाइट। ठीक है, मतलब कि कोई भी मटेरियल अगर उसका कंबस्शन हो रहा है, ठीक है, तो वो हीट दे और लाइट दे। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है इसमें, क्योंकि फ्यूल का आप एक अलग ही सब्जेक्ट ही पढ़ेंगे पूरा। और फ्यूल कितने टाइप्स के होते हैं, इनको डिवाइड करें अगर तो हम लोग ये स्टेट के हिसाब से सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फ्यूल, ये 3 टाइप के आपके फ्यूल होते हैं। ठीक है, सॉलिड वाले में आपका लकड़ी आ गया, वुड, कोल आ गया, कोयला हो गया आपका। ठीक है, जो धान का भूसा होता है, हस्क जब उसको बोलते हैं, ये सब हो गया, तो ये सॉलिड फ्यूल में आ गया। ठीक है, लिक्विड वाले में क्या हो गया, लिक्विड वाले में बहुत सारे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब हो गया एक्सेट्रा। ठीक है, गैसियस वाले में क्या हो गया, LPG हो गया आपका, CNG हो गया आपका, और नेचुरल गैस हो गया आपका, मीथेन हो गया, मीथेन जबकि मोस्टली CH4 ही होता है और अलग से भी हो सकता है। तो ये हो गया फ्यूल के बारे में। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं।
तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या व्हाट इज थ्योरेटिकल ऑक्सीजन और व्हाट इज थ्योरेटिकल एयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और बहुत ही मैं आसान से लैंग्वेज में इसको बताने वाला हूँ। प्लीज़ आप लोग इसको स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। सारा न्यूमेरिकल जो है इसी पे बेस्ड है। अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो न्यूमेरिकल्स लगाने में आप सक्सेस नहीं होंगे, ठीक है, बहुत ही कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या व्हाट इज थ्योरेटिकल ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसका जो डेफिनेशन है थ्योरेटिकल ऑक्सीजन का, बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है इसका, थ्योरेटिकल O2, ठीक है। कि चूंकि मान लीजिए कोई कंबशन चैम्बर एक ले लेते हैं, कंबशन चैम्बर, ठीक है, कंबशन चैम्बर, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसमें फ्यूल डाल रहे हैं। इस फ्यूल में आपका और यहाँ से आपका फ्लू गैस मिलेगा, ठीक है, और एनर्जी जहाँ हम चाहे वहाँ यूज कर सकते हैं। तो फ्यूल में आपका क्या होगा, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और सल्फर भी हो सकता है, ठीक है। तो मानते हैं कि हम लोग यही इसमें सारी चीजें हैं, ठीक है। तो और ये अलग अलग टाइप के फ्यूल हैं, लेकिन सब में क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और सल्फर है, ठीक है। तो थ्योरेटिकल O2 क्या होता है कि जितने भी फ्यूल हम इसमें डाल रहे हैं, जितने भी फ्यूल की क्वांटिटी है 10 kg, 5 kg या फिर मीटर क्यूब में, ठीक है, 100 मीटर क्यूब, 50 मीटर क्यूब, जितने भी है, उस क्वांटिटी को बर्न करने के लिए, कंबशन कराने के लिए जितने O2 की आवश्यकता होती है, जरूरत रहती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल O2, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है कि जो CO का जो कंबशन है वो CO2 में होना चाहिए, H2 का जो कंबशन है वो आपका H2O में होना चाहिए, सल्फर का जो कंबशन है आपका SO2 में होना चाहिए। आप रिएक्शन देख के समझ रहे होंगे कि ये सीधे से ये कह रहा है कि कंप्लीट कंबशन होना चाहिए। उस केस में सारे फ्यूल को जलाने के लिए जितने O2 की जरूरत होगी वो आपका थ्योरेटिकल O2 होगा, ठीक है। अब चूंकि O2 हम कहाँ से दे रहे हैं, O2 हम कहाँ से दे रहे हैं, एयर से दे रहे हैं, ठीक है। O2 कहाँ से दे रहे हैं, एयर से दे रहे हैं। 21% जो O2 है वो एयर में, तो एयर ही हम क्या करते हैं, देते हैं, और ये 79% ऑक्सीजन है, ठीक है। तो O2 की पूर्ति करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एयर देते हैं, ठीक है। तो ये जो थ्योरेटिकल एयर, जो थ्योरेटिकल O2 आया, ये थ्योरेटिकल O2 जितने एयर में होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कुछ भी क्वांटिटी तो आएगी ना, मान लीजिए आपके पास 10 kg फ्यूल है, 10 kg फ्यूल को पूरा कंबशन कराने के लिए आपको 50 kg O2 चाहिए। आप एग्जांपल ले लेते हैं, आप यहाँ पे 10 kg आपको पास फ्यूल है, 10 kg फ्यूल, अभी उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम नहीं देखते। 10 kg फ्यूल के लिए मान लेते हैं आपके पास 30 kg O2 लग रहा है, ठीक है। तो 30 kg O2 लगा 10 kg फ्यूल को पूरा कंबशन कराने के लिए, ठीक है। अब ये 30 kg O2 तो केवल प्योर O2 की बात कर रहा है, एयर की बात तो कर नहीं रहा है, ठीक है। तो ये 30 kg O2 आपको मिला कहाँ, एयर से ही मिला, ठीक है। तो चूंकि जो होता है 21% जो O2 होता है ये बाई वॉल्यूम होता है यहाँ पे, ठीक है। आप लेकिन इसको इग्नोर कर सकते हैं, आप इसको चाहें तो आप मीटर क्यूब में मान सकते हैं कि ये 10 मीटर क्यूब है फ्यूल और ये 30 मीटर क्यूब है। आप यहाँ से कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा आपको। 10 मीटर क्यूब आपका O2 है, ठीक है। ये केजी वाला चक्कर ही हटा दीजिए, ठीक है। 10 मीटर की फ्यूल है और 10 मीटर की फ्यूल को जलाने के लिए आपको 30 मीटर क्यूब आपको क्या चाहिए, O2 चाहिए, ठीक है। अब आपको ये O2 कहाँ से मिलेगा, एयर से मिलेगा। तो ये जो 30 मीटर क्यूब जो O2 है ये कहाँ से मिला, आपको एयर से मिला होगा। तो मान लेते हैं उस एयर की क्वांटिटी क्या है, x है, ठीक है। तो x का 21% क्या होगा, यही 30 होगा, ठीक है। तो जो ये x की क्वांटिटी आई, x बराबर क्या हो जाएगा, 30 बट्टे अब 21% हो गया। ये इसको कर देंगे तो 30 और 21 को करेंगे तो आपका आएगा, ये 100 ऊपर चला जाता है और ये बट्टे 21 हो जाता है, ठीक है। तो जो x की जो ये क्वांटिटी आई ये क्या कहलाती है, थ्योरेटिकल एयर। मतलब कि जितने जितने एयर में थ्योरेटिकल ऑक्सीजन रहती है, ठीक है, जितने एयर में थ्योरेटिकल O2 रहेगा या रहता है उसी को क्या बोलेंगे, थ्योरेटिकल एयर, ठीक है। तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक एग्जांपल हम लोग केमिकल रिएक्शन से लेके समझ लेते हैं कि थ्योरेटिकल ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है और O2 का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक कोई रिएक्शन ले लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं ये वाला रिएक्शन लेते हैं, ठीक है। हीट जनरेट हुआ और एक और ले लेते हैं इसी के साथ में H2 प्लस
हाफ O2 और ये H2O प्लस हीट। ठीक है, ध्यान से इसको देखिएगा। अब यहाँ पे 1 मोल है, 1 मोल है, 1 मोल है, यहाँ पे ये 1 मोल है और ये आधा मोल है और यहाँ पे 1 मोल है। ठीक है, तो 1 मोल है तो 1 मोल कार्बन एटम को रिएक्ट करने के लिए पूरा पूरा आपको 1 मोल O2 चाहिए। ठीक है, तो यहीं से आप देख सकते हैं कि फ्यूल में हमारे क्या रहता है, कार्बन रहता है, हम O2 तो सप्लाई करते हैं एयर के रूप में। ठीक है, तो अगर आपके पास 1 किलो एटम कार्बन है, जो भी फ्यूल लिया अगर उसमें 1 किलो एटम कार्बन है, तो उसको कंबशन कराने के लिए क्या चाहिए आपको, 1 किलो मोल आपको O2 चाहिए। ठीक है, और ये जो बन रहा है इसको अभी बाद में देखेंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से आपके पास जो भी फ्यूल लिया है उसमें 1 किलो मोल आपका हाइड्रोजन भी है, तो 1 किलो मोल हाइड्रोजन को रिएक्ट करने के लिए आपको आधा किलो मोल O2 चाहिए। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि जो अभी आप फ्यूल लिए हैं उसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही है। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन जब रहेंगे तो यही दोनों रिएक्शन होगा, और वो जो टोटल है आपके पास वो 2 किलो मोल है। 2 किलो मोल है, 1 किलो मोल जो है आपका 1 किलो एटम जो आपका कार्बन है, और 1 किलो जो मोल है वो H2 है। ठीक है, दोनों मिलके आपके हो जाते हैं 2 किलो मोल। ठीक है, 2 किलो मोल आपका ये फ्यूल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अब ये कहे कि इस 2 किलो मोल फ्यूल के लिए कितना थ्योरेटिकल O2 चाहिए, तो इसी वाले केमिकल रिएक्शन से पहले हम केमिकल रिएक्शन लिखेंगे दोनों का। अब यहाँ से लिख देंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले वाले के लिए 1 किलो मोल, चूंकि कार्बन हमारे पास है, कार्बन एटम 1 किलो एटम है, तो उसके लिए कितना चाहिए, 1 किलो मोल, तो 1 किलो मोल वो हो गया। अब 1 किलो मोल आपके पास क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो उसके लिए आधा चाहिए, तो 0.5 हो गया। दोनों मिलके कितना हो गया, 1.5 किलो मोल आपका O2 हो गया, 1.5 किलो मोल O2। तो यानी कि आपके पास अगर 2 किलो मोल फ्यूल है और उस फ्यूल में 1 किलो एटम कार्बन है, 1 किलो मोल हाइड्रोजन है, तो इसको पूरा का पूरा कंबशन कराने के लिए, अगर कंप्लीट कंबशन हो रहा है, तो उसके लिए आपको 2 किलो मोल 1.5 किलो मोल आपको O2 चाहिए। तो ये जो 1.5 किलो मोल O2 आया वो 2 किलो मोल फ्यूल के रिस्पेक्ट में क्या है, थ्योरेटिकल O2 है। ठीक है, थ्योरेटिकल O2 है। ठीक है, अब इसी को अब 1.5 किलो मोल O2 कितने किलो मोल उसमें रहेगा, एयर में रहेगा, वो भी हम निकाल लेंगे। तो मान लेते हैं अगर वो x किलो मोल में रहता है तो x का 21% बराबर 1.5 आएगा। ठीक है, तो x बराबर 1.5 बटे 21%। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका कि कितने एयर में आएगा वो उसका क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल एयर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। अब इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कि इतनी आसान सी लैंग्वेज में आपको कोई समझाएगा, तो आप इसको समझ चुके होंगे। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हम लोग इसी चीज़ का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग व्हाट इज एक्सेस एयर या परसेंट एक्सेस एयर एंड व्हाट इज एक्चुअल नेट सप्लाई। ठीक है, तो इन दो टर्म्स को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स आपका इसी पे बेस्ड आता है, तो आप लोग इसको स्किप मत करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या एक्सेस एयर और परसेंट एक्सेस एयर। ठीक है, तो मैंने आपको पीछे बताया है क्या, कंप्लीट कंबशन के बारे में, क्या कंप्लीट कंबशन के बारे में। आपने जब कंप्लीट कंबशन आपने जब पढ़ा पीछे, तो वहां पे देखा होगा कि आपने क्या था, जितनी जरूरत एयर थी उससे ज्यादा एयर दे रहे थे आप, जितनी जरूरत थी एयर की उससे ज्यादा एयर दे रहे थे, मतलब कि सफिशियंट एयर दे रहे थे, मतलब कि सफिशियंट O2 दे रहे थे। ठीक है, तो वो जो सफिशियंट कहने का मतलब है कि जितनी जरूरत है, जितना रिएक्शन कर रहा है फ्यूल के कंपेयर में। आप एग्जाम्पल लेके समझें, अगर आपके पास 10 kg फ्यूल है, कोयला है 10 kg, तो 10 kg कोयला अगर इसको पूरा का पूरा कार्बन माने, तो इसको जलाने के लिए कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट ही चाहिए O2 की। ठीक है, मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए आपके पास 5 kg चाहिए, सपोज कर लीजिए, बस एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं, 5 kg O2 चाहिए, 10 kg CO को बर्न करने के लिए 5 kg O2 चाहिए। ठीक है, बस एक एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो ये तो इसको इतना हर हालत में चाहिए ही, इससे कम इसको तो चाहिए ही नहीं पूरा इसको खर्च करने के लिए। ठीक है, लेकिन इस 5 kg के ऊपर हम जितना देते हैं, 6 kg 7 kg 8 kg 9 kg 10 kg कंप्लीट कंबशन के लिए,
तो वही जो एक्स्ट्रा वाला है, जो इस क्वांटिटी है, जितनी जरूरत है इसको, अब वो डिसाइड कौन कर रहा है कितनी जरूरत है, ये वाला क्वांटिटी डिसाइड कर रहा है कि जो हमारा फ्यूल है उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो डिसाइड कर रहा है कि कितना हमको चाहिए। ठीक है, तो जितना चाहिए वही क्या हो गया, थ्योरेटिकल हो गया। ठीक है, जितना चाहिए हमको वो थ्योरेटिकल हो गया, जस्ट पीछे हमने पढ़ा है। ठीक है, अब इस थ्योरेटिकल के ऊपर हम जितना एक्स्ट्रा देते हैं कंप्लीट कंबशन के लिए, वही आपका होता है एक्सेस एयर या एक्सेस O2। ठीक है, एक्सेस एयर देंगे तो एक्सेस O2 भी देंगे, क्योंकि O2 में जो एयर है उसी में O2 है। ठीक है, तो उसी को हम लोग जब परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो उसको परसेंट एक्सेस एयर बोलते हैं। ठीक है, और इसी के साथ ही एक्चुअल एयर सप्लाई क्या हो गया, एक्चुअल एयर सप्लाई मतलब कि 5 ये जितना आपको थ्योरेटिकल चाहिए, अब प्लस जो इससे एक्सेस जो ऊपर दे रहे हैं 2 3 जो भी दे रहे हैं, मान लीजिए 2 दे रहे हैं, तो जो ये 7 kg आ गया, ये टोटल आप इतना O2 उसको सप्लाई कर रहे हैं, जबकि जरूरत कितनी है, केवल 5 kg की, 2 kg आपका बचा रह जाएगा। ठीक है, तो ये जो 7 kg आया, जो एक्सेस है, जो एक्स्ट्रा वाला है, वो भी जितनी जरूरत है, जरूरत कितनी है, जितनी थ्योरेटिकल रिक्वायर्ड है, उसी को थ्योरेटिकल रिक्वायर्ड बोलते हैं। तो थ्योरेटिकल रिक्वायर्ड से ऊपर जितनी भी एक्स्ट्रा एयर या O2 होती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सेस एयर या एक्सेस O2। ठीक है, तो एक्सेस एयर या एक्सेस O2 प्लस थ्योरेटिकल रिक्वायर्ड एयर या थ्योरेटिकल रिक्वायर्ड O2, दोनों को जोड़ेंगे तो आपको एक्चुअल एयर सप्लाई या एक्चुअल आपको O2 सप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसी को क्या करता है, फॉर्मूले के रूप में लिख दिया हुआ है। जैसे कि एक्सेस एयर बराबर क्या होगा, एक्सेस एयर बराबर क्या होगा, एक्सेस एयर आप निकालेंगे तो क्या होगा, एक्सेस एयर तो आप लिखेंगे इसको एक्चुअल एयर माइनस थ्योरेटिकल एयर, थ्योरेटिकल एयर। ठीक है, एक्चुअल एयर माइनस थ्योरेटिकल एयर, जो मैंने बताया यहाँ पे आपका ये एक्सेस था, तो इसको निकालेंगे तो क्या होगा, एक्चुअल 7 में से 5 घटाएंगे तो वही होगा, एक्चुअल ये था 7 kg और थ्योरेटिकल कितना था 5 kg, तो 7 में से 5 घटाएंगे तभी तो आएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे, एक्सेस एयर बराबर एक्चुअल एयर माइनस थ्योरेटिकल एयर। ऐसे ही आपका एक्सेस O2 हो जाएगा, एक्सेस O2 बराबर एक्चुअल O2, एक्चुअल O2 माइनस थ्योरेटिकल O2। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी को परसेंटेज में जब हम करते हैं कैलकुलेट कि कितना परसेंट एक्सेस है, तो कितना परसेंट एक्सेस है, तो उसको हम जो बेस मानते हैं उसका, वो थ्योरेटिकल मानते हैं कि थ्योरेटिकल हमको 5 चाहिए। अब 5 से हम कितना ज़्यादा दे रहे हैं, तो 5 के रिस्पेक्ट में वो निकालते हैं कि कितना परसेंट हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ठीक है, तो एक्सेस परसेंट एक्सेस एयर या निकालें या O2 निकालें, दोनों सेम चीज़ है। परसेंट एक्सेस O2 हम लिखते हैं यहाँ पे, परसेंट एक्सेस O2। अब एक्सेस O2 है तो एक्सेस आपका है, तो एक्सेस कितना है, एक्सेस O2 बट्टे थ्योरेटिकल O2 मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं। ठीक है, अब एक्सेस O2 क्या है, एक्सेस O2 की अब जगह पे आप यही लिख देंगे एक्चुअल O2 और माइनस थ्योरेटिकल O2। ठीक है, ऐसे ही आपका जब परसेंट एक्सेस आएगा, परसेंट एक्सेस एयर, ठीक है, ये एयर है, तो वहां पे भी आपका आएगा एक्सेस एयर बट्टे थ्योरेटिकल एयर मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो एक्सेस एयर की जगह पे आप ये लिखेंगे एक्चुअल एयर माइनस थ्योरेटिकल एयर। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला दिया, देखिए आपको आप रटने की जरूरत नहीं है, थ्योरेटिकल के ही बेस पे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, हमेशा बेस थ्योरेटिकल रहेगा, ये एक्चुअल बेस नहीं रहेगा। ठीक है, जब भी हम एक्स्ट्रा निकालेंगे तो एक्स्ट्रा किसके सापेक्ष हो रहा है, हमको जितना जरूरत है उसी से एक्स्ट्रा है ना, उसके ऊपर जितना जा रहा है, तो इसीलिए हम जितना हमको जरूरत है थ्योरेटिकली रिक्वायर्ड, उसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, थ्योरेटिकल एयर। ठीक है, तो उसी को बेस मान के कि इसके कंपेयर में कितना हम एक्स्ट्रा एयर दे रहे हैं, तो वो हम परसेंटेज में निकालते हैं, तो वही परसेंट एक्सेस O2 और परसेंट एक्सेस एयर निकल के आता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, किताब में भी दिया हुआ है, मैं बस आपको समझा रहा हूँ। अब थोड़ी चीजें और देखते हैं कि आपको O2 दिया हो तो आप एयर कैसे निकालेंगे, एयर दिया हो तो O2 कैसे निकालेंगे। बहुत ही आसान सा है।
उसका यूज आपको न्यूमेरिकल्स में पड़ेगा, ठीक है। तो आप उसको प्लीज आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ठीक है, नहीं तो आपको समझ में नहीं है। एक बार आपने थियरी देख लिया, इसीलिए मैं थियरी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी करवा सकता था, ठीक है, वहाँ पे समय समझा देता, लेकिन मुझे पता था कि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए मैंने इसको एक अलग सेपरेट वीडियो बनाने का सोचा, ठीक है। अब आप समझिए कि एयर जो है, एयर क्या है, दो पार्ट में डिवाइड है, या दो चीज का मिक्सचर है ये, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। और वॉल्यूम देखें तो ये 79% जो होता है एयर का, और ये 21% होता है। दोनों जोड़ देंगे तो आपका ये 100% हो जाएगा, ठीक है। तो ये एयर है, ठीक है। तो एयर का ये बाई वॉल्यूम होता है या बाई मोल होता है, बाई वॉल्यूम बेसिस या मोल बेसिस पे होता है। जो ये 21% है, 71%। ऐसा नहीं है कि आपके पास 80 kg एयर है तो 80 kg एयर में आप निकालेंगे कि 79% आपका क्या है, ये नाइट्रोजन है, ठीक है। वो केजी के रूप में नहीं है। या फिर इसको आप 21% आपका O2 है, तो इस 80 का आप 79 निकाल लेंगे तो आपका वो नाइट्रोजन निकल जाएगा। ये पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो ये 79% होता है वो बाई वॉल्यूम हो बाई मोल हो तभी होता है। मतलब कि जब ये 80 kg नहीं मीटर क्यूब होगा या 80 किलो मोल होगा तभी आप 79 और 21 लगा सकते हैं, ठीक है। केजी के लिए अलग इनका रेशियो होता है, वो आपका हम कभी बता देंगे आपको, ठीक है। या आप उसको गूगल से सर्च भी कर सकते हैं, इतना कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। आप या फिर आप चाहें तो इससे आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है। आप कोई निकाल के बताए तो मैं देखता हूँ कौन बहुत पढ़ने में तेज है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये, हाँ ठीक है, अब हम लोग कहाँ पे थे, इसको हम लोग मिटा देते हैं, हम लोग थोड़ा इधर उधर हो जा रहे हैं, लेकिन ये भी जरूरी चीज़ है कि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि एयर, अब मान लेते हैं हमारे पास एयर क्या है, 100 मीटर क्यूब है या 100 मोल है, किलो मोल, ठीक है। तो आपको क्या है कि जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें कभी नाइट्रोजन दिया रहेगा, कभी ऑक्सीजन दिया रहेगा, ठीक है। कभी नाइट्रोजन दिया रहेगा तब आपको एयर की क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी, और फिर O2 की क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। कभी O2 दिया रहेगा तो आपको ये एयर की क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी, फिर नाइट्रोजन की क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि 20 किलो मोल आपके पास क्या है, 20 किलो मोल आपके पास O2 है, ठीक है। कोई भी O2 थियोरेटिकल हो चाहे ये एक्चुअल हो या कुछ भी हो, एक्सेस हो, ठीक है। तो आप इससे निकालेंगे एयर की क्वांटिटी कि ये जो इतना 20 किलो मोल O2, 20 किलो मोल O2 है, ये कितने एयर में होगा। आखिर यहाँ पे जब O2 आया तो ये एयर से ही आया है, तो ये आखिर जो एयर होगा वो किसी न किसी क्वांटिटी का होगा, उसी में से इसको निकाला गया होगा, उसी में से ये होगा ये, ठीक है। तो वो मान लेते हैं जो एयर की क्वांटिटी है जिसमें 20 किलो मोल O2 है, उसकी क्वांटिटी x मान लेते हैं कि x में जो है ये 20 किलो मोल क्या है आपका O2 है, ठीक है। अब चूंकि ये किलोमोल में है तो जो x टोटल एयर की क्वांटिटी है वो उसका 21% होता है, ठीक है। तो ऐसे निकालेंगे x का 21% बराबर ये 20 किलोमोल, ठीक है। तो ये 21 किलोमीटर आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप निकाल पाएंगे। तो ये आप चाहें तो मन में मान सकते हैं कि जो आप, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि आपके पास 20 किलोमोल O2 है, आपको ये निकालना है कि ये कितने एयर में 20 किलोमोल O2 है। तो आप इसका यूज कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि x किलो मोल एयर में आपका 20 किलो मोल O2 है। आप चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो x का आप 21% निकालेंगे बराबर 20, तो यहाँ से x की क्वांटिटी निकल गया कि 20/21%, ठीक है। इसको आप आगे सॉल्व कर लेंगे। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है, x 20/21%, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 20/21 गुणे 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो भी आएगा, ठीक है, वो आपका एयर की क्वांटिटी आएगी, ठीक है, एयर की क्वांटिटी आ जाएगी वो। तो उतने ओवर में क्या होगा, 20 किलो मोल O2 होगा, ठीक है। अब आपको O2 निकल गया। अब चूंकि मान लेते हैं कि टोटल आपका ये आया x, ठीक है। अब x में कितना है, x किसके बराबर है, नाइट्रोजन के बराबर है और O2 के बराबर है, ठीक है। O2 आपका 20 किलो मोल है, ठीक है। अब x आपने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। तो अब N2 कैसे निकालेंगे, x माइनस O2 कर देंगे तो आपको N2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको अगर N2 दिया हो,
ये N2 के केस में दिया हो कि N2 आपका 30 किलो मोल N2 है, ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो X का 79%, क्योंकि अब नाइट्रोजन आ गया तो नाइट्रोजन कितना 79%, ये कितना है 30, तो अब X बराबर क्या हो गया 30/79%, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 30/79 गुणे 100, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका ईयर की क्वांटिटी निकल आई कि जिसमें आपका 30 किलो मोल नाइट्रोजन होगा, ठीक है। तो ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन इसको डायरेक्ट कैसे लिखना है, डायरेक्ट प्रोसेस लिखना है कि जितनी भी क्वांटिटी हो O2 की या N2 की, O2 का होगा तो जितनी भी क्वांटिटी, जैसे मान लो 50 किलो मोल है तो 50 में 21 से भाग देंगे तो ये जो क्वांटिटी निकल के आएगी वो निकल के आएगी कितने एयर में ये 50 किलो मोल O2 है, ठीक है। आप 79 से इसे भाग दे देंगे तो वो ये बताएगा कि ये 50 किलो मोल नाइट्रोजन कितने एयर में है और टोटल एयर की क्वांटिटी बता देगी। तो आपको क्या करना है 79% से और ये 21% से आपको भाग देना है, तो आपको एयर की क्वांटिटी निकल आएगी, ठीक है। अब उसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, बहुत ऐसा कुछ उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसी चीज को यूज करेंगे, इस चीज को यूज करेंगे तो आप आराम से उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको आपको बताना था। अब एक चीज़ ये है कि एक्चुअल एयर सप्लाई कैसे निकालेंगे, एक्चुअल एयर सप्लाई निकालने का तरीका क्या है। एक्चुअल एयर सप्लाई, एक्चुअल एयर, एक्चुअल एयर कैसे क्या क्या होता है, एक्चुअल जो एयर होता है वो क्या होता है, थ्योरेटिकल प्लस, मैं शॉर्ट में लिखा थ्योरेटिकल प्लस एक्सेस, ठीक है, थ्योरेटिकल प्लस एक्सेस। तो थ्योरेटिकल आप ऐसे लिखिए थ्योरेटिकल, और ये जो एक्सेस होता है ये भी थ्योरेटिकल का ही होता है परसेंटेज। तो ये कैसे निकालते हैं, ये थ्योरेटिकल का ही कुछ परसेंट होता है एक्सेस, थ्योरेटिकल बट्टे 100, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आया आपका थ्योरेटिकल का ये परसेंटेज आएगा, ठीक है, थ्योरेटिकल का कितना परसेंट एक्सेस है ये, तो इसको जब थ्योरेटिकल आप कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो ये 1+ % एक्सेस अब बट्टे आपका ये 100 आएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो एक्सेस है वो यहाँ पे किस रूप में है, परसेंटेज के रूप में है, ठीक है। परसेंट जो एक्सेस हम निकालते हैं वो थ्योरेटिकल का ही निकालते हैं कि थ्योरेटिकल का कितना परसेंट एक्सेस है, ठीक है। तो वो क्वांटिटी यहाँ पे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं थ्योरेटिकल कॉमन ले लेते हैं, तो थ्योरेटिकल जब कॉमन ले लेंगे तो वही आएगा यहाँ पे, थ्योरेटिकल का मान लेते हैं यहाँ पे X% एक्स्ट्रा है, ठीक है, थ्योरेटिकल का X%, तो वो चीज इस रूप में हम लोग लिख देते हैं। तो जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा थ्योरेटिकल प्लस X% ये एक्सेस बटे 100, ठीक है। आई होप आपको ये परसेंट एक्सेस आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार इसको मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जो एक्चुअल एयर सप्लाई है O2 है, ठीक है। अब O2 की बात करूं तो आप उसको एयर समझिए, एयर की बात करूं तो O2 समझिए, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम है, ठीक है। तो एक्चुअल एयर सप्लाई की बात कर रहा हूं कितना होगा, उसका जो फॉर्मूला आया थ्योरेटिकल O2 और ये ब्रैकेट में 1+% एक्सेस बटे 100, ठीक है। तो ये वाला जो क्वांटिटी है आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इतना परसेंट एक्सेस शेयर दे रहे हैं, 20% एक्सेस शेयर दे रहे हैं, 30% एक्सेस शेयर दे रहे हैं, ठीक है। तो जो 30% 20% जो आएगा, 20 आ रहा है 30 आ रहा है, उसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे,
ठीक है, क्योंकि जो एक्सेस होता है वो थ्योरेटिकल का ही होता है कि थ्योरेटिकल का 20% एक्स्ट्रा हम एयर दे रहे हैं, थ्योरेटिकल का 40% एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है, जब इसको आप अंदर ले जाएंगे तो वही चीज़ जो मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया वही चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, थ्योरेटिकल का 20% एक्स्ट्रा एक्सेस O2। ठीक है, तो ये तो एयर का हो गया, तो ऐसे O2 का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको बताते चलूँ कि जो परसेंट एक्सेस एयर होता है वो परसेंट एक्सेस O2 के बराबर होगा और परसेंट एक्सेस नाइट्रोजन के भी बराबर होगा, एक्सेस नाइट्रोजन के भी बराबर। ये तीनों क्वांटिटी बराबर होती हैं, तो इसका आप यूज कर लेंगे, आप बहुत जगह इसका यूज किया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, वीडियो आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर कर दी हैं और वीडियो लेंदी भी हो गया समझाने के चक्कर में। ठीक है, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और इसका जो थियरी वाला पोर्शन है जो भी मैंने बताया, इसको अच्छे से मैं हिंदी में इसका PDF बना के मैं डाल दूंगा लिंक में, आप उसको वहाँ से पढ़ के आप एग्जाम में उसको अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद। ठीक है।